विशिंग यू ऑल ए वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भारत में स्वाधीनता आंदोलन हमारे चैप्टर का नाम, जिसका कि अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन 1 से। रोलेट एक्ट पास किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 4 ऑप्शन। क सन 1917 ईस्वी में, ख सन 1918 ईस्वी में, ग सन 1919 ईस्वी में, घ सन 1920 ईस्वी में। सही उत्तर है ग सन 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ऑप्शन है क सन 1931 ईस्वी में, ख सन 1930 ईस्वी में, ग सन 1934 ईस्वी में और घ सन 1929 ईस्वी में। सही उत्तर है ख सन 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। यह सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया था। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया? उत्तर, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सन 1919 में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी? उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ? आप उत्तर लिखिए। 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? उत्तर है 3 अप्रैल 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। लघुत्तरीय प्रश्न, दांडी यात्रा किसने और क्यों की थी? उत्तर है दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक कानून तोड़कर की थी। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। साल 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया, तब गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम से 78 लोगों के सहित शुरू हुआ यह आंदोलन 390 किलोमीटर दूर समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल चला। गांधी जी ने नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग करने का आह्वान किया। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? उत्तर है होम रूल लीग स्थापित करने का उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों को अपने शासन करने की स्वतंत्रता देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन क्या है तथा इसका गठन कब हुआ था? उत्तर है साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था। यह आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इसका उद्देश्य हमारे देश के संविधान में हुए सुधारों का अध्ययन करना था। इस आयोग का गठन मुख्य रूप से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, काकोरी कांड के बारे में बताइए। देश की आज़ादी के लिए धन और हथियार खरीदने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 8 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। योजना के तहत 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना ले जा रही सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्थित बाजनगर के पास पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद व 6 अन्य सहयोगियों ने समूची ट्रेन पर धावा बोल दिया और सरकारी खजाना लूट लिया।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना में लूट की कुल रकम 4,601 रुपए, 15 आने और 6 पाई थी। खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। आज़ादी का बिगुल फूंकने में काकोरी कांड ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि काकोरी ट्रेन डकैती में 10 लोग ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत में चला। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह यह घटना इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षर में अंकित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों द्वारा अपना वायदा पूरा न किए जाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम आंदोलन था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, असहयोग अर्थात अन्याय करने वाले का सहयोग न करना, यानी असहयोग करना। 1920 ईस्वी में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेज सरकार का सहयोग न करना था। गांधी जी ने इस आंदोलन को देश में अंग्रेजी शासन को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया था। इस आंदोलन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लोग पूरा कर दें तो स्वराज्य एक ही वर्ष में पूरा हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया था। सरकारी उपाधियों व अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाए तथा जिला व म्यूनिसिपल वार्डों के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्यागपत्र दे दें। सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों व सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग न लें। सरकारी तथा सरकार से सहायता पाने वाले स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए। सरकारी अदालतों का बहिष्कार तथा पंचायतों द्वारा मुकदमे का निपटारा किया जाए। नई काउंसिलों के चुनावों का बहिष्कार किया जाए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और उसका प्रसार किया जाए। फौजी, क्लर्क व मजदूरी करने वाले लोग विदेशों में नौकरी के लिए भर्ती न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया एवं इसके उद्देश्य क्या थे? उत्तर है, लाल कुर्ती दल का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया। इस संगठन को उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम दिया था। खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। इसके सदस्य लाल रंग की कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती सेना नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना था। इसी कारण खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये था इस पाठ का अभ्यास कार्य। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हमेशा पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, जय जय श्री राधे।